तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक आप सभी को साथियों इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज की क्लास में प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 3 होने वाले। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सूत्र यानी कि फॉर्मूलास जो है वो लिखा दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम जो है प्रश्न को हल करेंगे इस चैप्टर के, लेकिन उस पर पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नहीं है, एक क्वेश्चन ही है। एक जैसे लिख दिया मैंने आपके सामने, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जैसे कि ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए साइन इनवर्स, साइन में किसका मान, इसको पकड़ते हैं, इस पर नजर रखी जाती है। ठीक है, इसको इसी के तरीके साइन में भी बना है। साइन में ये देखना होता है कि साइन, ये साइन है इधर, तो इधर साइन में किसका मान 1/√2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो लिख देंगे साइन π/4, साइन π/4 मतलब साइन 45। तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा। ऐसे काटना नहीं है, मतलब कि आपको अभी बता दे रहे हैं क्योंकि ये पहली क्लास है क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, ये हमारा π/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें चेक करना है इसका रेंज, यानी कि इसका परिसर जो है वो कितना होता है। मैंने आपको लिखा रखा है परिसर इसका जो है वो होता है -π/2 से लेकर के बंद ब्रैकेट में +π/2 के बीच तक। क्या इसके अंदर ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसके अंदर ही होनी चाहिए वैल्यू, इसके अंदर है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतनी बात ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। देखिए प्रश्नावली 2.1 ये रही आप लोगों की। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न हमसे बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको ये एक उदाहरण करवा दिया है अभी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उससे पहले ये हमारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। जैसे कि आपको लिखा है x इनवर्स है, तो x से x क्यों कट जाता है? आप कहेंगे ये साइन इनवर्स से साइन काट क्यों दिया? जैसे कि यहाँ पर x मानिए, इसका x मान लीजिए। ठीक है, तो जब x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनवर्स है 1/x हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। इसीलिए जो है साइन इनवर्स एक पे इनवर्स होना वही और एक पर ना हो इनवर्स, तो ये जो होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो हम क्वेश्चन को अब देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा साथियों, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, रूट नहीं है। तो लिखेंगे कि साइन इनवर्स, मैंने आप लोगों को फार्मूलास जो है वो पिछली क्लास में लिखवाए थे, कल की क्लास में। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जरूर देखें जाकर उस क्लास को। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो माइनस इसमें आगे आ जाता है। ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह कितना है 1/2, तो 1/2 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस का लगाएंगे साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस तरह से लिख देंगे साइन 30, साइन 30 मतलब इसको रेडी इसमें चेंज करेंगे तो साइन 30 माने कि 5/6 होता है। ठीक है, तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा, उत्तर हमारा आ जाएगा 5/6। ठीक है, ये उत्तर हमारा आ जाएगा। वहीं अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 ये हमारा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो लिखेंगे इसी प्रकार से कोस इनवर्स √3/2, कोस में किसका मान होता है बताइए? √3/2 कोस में जो है वो किसका मान होता है? तो √3/2 साथियों होता है कोस 30 का मान जो है हमारा जो होता है वो √3/2 होता है। तो कोस 30 की जगह लिखेंगे 5/6, 30 का मतलब 5/6। तो यहाँ से कोस खत्म हो जाएगा, 5/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बॉक्स में बेझिझक जो है बताइएगा। ठीक है साथियों, तो अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर बुक में, तीसरा प्रश्न हमारा है कि कोसिक इनवर्स 2 है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोसिक इनवर्स 2। तो लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स 2, यहाँ पर लिख देंगे कोसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2 का मान किसका होता है बताइएगा? कोसेक में जो है तो लिखेंगे कोसेक 30 का मान यानी कि 5/6, कोसेक 5/6, 30 का मतलब 5/6, कोसेक से कोसेक हमारा चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5/6, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न आपके हैं सारे के सारे।
अब हमारा यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स माइनस का क्या है यहाँ पर तीसरा प्रश्न, वो चौथा प्रश्न टेन इनवर्स माइनस का √3। टेन इनवर्स माइनस का थीटा मैंने आप लोगों को लिखा रखा है कि माइनस का टेन इनवर्स थीटा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का टेन इनवर्स थीटा हो जाता है। तो ये वाला प्रश्न जो है क्या है चौथा, टेन इनवर्स माइनस का √3। तो ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है, आप लोग होमवर्क में करेंगे, इजी प्रश्न है। तो आप लोगों को सोचा मैंने एक दो होमवर्क भी दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पांचवा प्रश्न है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। क्या है पांचवा प्रश्न हमारा, कोस इनवर्स, पांचवा है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स लिख देंगे, अब कोस इनवर्स ही थोड़ी लिखेंगे, क्या होता है कोस इनवर्स माइनस का थीटा मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, तो पाई आगे आता है इसमें, पाई माइनस का होगा कोस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह कितना है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। तो लिखेंगे अब इसी प्रकार से पाई माइनस का कोस इनवर्स है ये, ठीक है, कोस इनवर्स। अब कोस में किसका मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, कोस 60 का 1/2 होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस पाई बाई 60 मतलब कि पाई/3, ठीक है। कोस से कोस आप लोगों का कट जाएगा, तो पाई माइनस के पाई/3 आ जाएगा, 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, तो हमारा इस प्रकार से लिखिए 3 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, तो 3 पाई माइनस से पाई गया 2 पाई/3, हमारा राइट आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस का 1। टेन इनवर्स माइनस की थीटा मैंने आपको सूत्र लिखा है कि माइनस इसमें बाहर आ जाता है, तो लिख देंगे माइनस का टेन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे इसी प्रकार से माइनस का टेन इनवर्स, टेन में किसका मान 1 होता है, टेन 45 का होता है, मतलब 10 पाई/4, टेन 45 को लिखते हैं पाई/4, ठीक है। तो माइनस का 10 से 10 खत्म हो जाएगा, माइनस का पाई/4 राइट आंसर इसका आ जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इधर है, यहाँ पर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर सेक इनवर्स लिख देंगे इसी प्रकार से, सेक में किसका मान जो है 2/√3 होता है, बताइए, सेक में किसका मान जो है हमारा 2/√3 होता है। तो हमारा होता है साथियों सेक में, सेक 60 का मान जो है, नहीं सेक 30 का मान हो, सेक 0 का 1 होता है, सेक 30 का होता है हमारा 2/सेक 30, तो सेक 5/6, तो 6 से 6 खत्म, तो हमारा पाई/6 राइट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, ठीक है। कोट में किसका मान होता है √3, बताइए, कोट में किसका मान होता है √3, कोट 30 का मान होता है √3, ठीक है, कोट 30 यानी कि पाई/6, ठीक है। साइन वो 10 किसका होता है, 10 30 का मान √10 0 का 0 होता है, 10 30 का 1/√3, 10 60 का होता है √3, और कोट में 30 का होता है, ठीक है, मतलब पाई/6, 30 मतलब पाई/6, तो कोट से कोट खत्म हो गया हमारा इस प्रकार से, तो पाई/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आइए बुक में देख लीजिए आप लोग, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये है हमारा, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो सूत्र क्या है, कोस इनवर्स माइनस का थीटा अगर है तो मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है पाई माइनस का कोस इनवर्स थीटा, मतलब कि थीटा की जगह है 1/√2, तो लिख देंगे इसी प्रकार से। तो पाई माइनस का कोस इनवर्स, ठीक है, पाई माइनस का कोस इनवर्स कितना है 1/√2, तो कोस में किसका मान होता है 1/√2, कोस 45 यानी कि कोस पाई/4, ठीक है। तो
कोस से कोस खत्म हो गया तो आ गया पाई माइनस के पाई अपॉन 4। तो 4 पाई ये लिख देंगे इसी प्रकार से, इसका 4 एकम 4 एकम 4 यानी कि 4 पाई माइनस का पाई अपॉन में 4। तो हमारा आंसर आएगा, इधर देख लीजिए आप, 4 पाई में से पाई एक पाई जो आएगा यानी कि 3 पाई अपॉन में 4 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देख लीजिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि कोसिक इनवर्स, देख लीजिए बुक में देख लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा है, कह रहा है कि कोसिक इनवर्स माइनस का √2, कोसिक इनवर्स माइनस का √2। तो इसमें क्या है, कोसिक इनवर्स, इसमें ये आपको सूत्र लिखा रखा है मैंने कि कोसिक इनवर्स माइनस का थीटा अगर है तो माइनस का कोसिक इनवर्स थीटा हो जाता है ये। ठीक है, थीटा की जगह कितना है √2, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का कोसिक इनवर्स √2 किसका मान होता है कोसिक में, बताइएगा आप लोग। √2 किसका मान होता है, कोसिक 45 का मान होता है, कोसिक π/4 का मान होता है। ठीक है, कोसिक π/4 का मान जो होता है वो कितना होता है √2। तो यहाँ पर कोसिक से कोसिक चला गया और आया क्या, माइनस का π/4। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आज के 10 प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो हैं 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी इस प्रश्नावली में देख लीजिए आप लोग 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रश्न बचे हुए हैं, वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। ठीक है भाई, अगर आपको कोई प्रश्न समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हैं साथियों। भाई अगर आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।